Hello students, in last video we have discussed about the concept of aggregate supply. Today we will discuss about the components of aggregate supply. There are two components of aggregate supply. First is consumption and second is savings. मैंने आपको कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट सप्लाई हमारा किसके आइडेंटिकल होता है, इनकम के बिल्कुल सेम होता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम के इक्वल मानते हैं और क्यों मानते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इनकम के इक्वल होता है। अब इनकम को हम क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन की इनकम होती है तो या तो अपने कंजम्पशन में यूज़ करता है, या तो अपनी जो भी थिंग्स वगैरह उसने बाय करनी है उसको कंज्यूम करता है, या तो कंजम्पशन में खर्च करेगा, या फिर उसको क्या करता है उसका एक पार्ट वो सेव करता है। दो चीज़ करता है। तो सेम वे में एग्रीगेट सप्लाई में भी दो ही आपके कंसेप्ट होते हैं। सो इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स। सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों ने जब एग्रीगेट डिमांड जब हम लोगों ने किया था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को जब टू सेक्टर इकोनॉमी जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे, तो जब मैं आपको टू सेक्टर इकोनॉमी बता रही थी तब हमने डिस्कस किया था कि एक हाउस होल्ड होता है और दूसरा कौन सा था, प्रोड्यूसर था। सो हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सेम वे में वही चीज़ है आपकी। सो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली है क्या हमारा, the functional relationship between C and Y. C means consumption and Y means income is called consumption function. कंजम्पशन में और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। नाउ व्हाट इज फंक्शनल रिलेशनशिप? Functional relationship means it reveals the behavior of household consumption expenditure with respect to the level of income in the economy. Household consumption expenditure कैसे चेंज होता है विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इन दोनों के बीच में, इनकम के बीच में और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशन शो करता है दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। सो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ बाय करते हैं। सो कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा। और जब इनकम कम होती है तो हम कंजम्पशन क्या करते हैं, कम। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ सी। सी मीन्स कंजम्पशन फंक्शन। बिहेवियर ऑफ सी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक टेबल में और एक डायग्राम में। फर्स्ट आई विल डिस्कस टेबल। सो कंजम्पशन फंक्शन को एक टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे होती है आपकी, इस तरीके से। एक पार्ट में हम क्या शो करेंगे, इनकम। इनकम को हम वाई से भी डिनोट करते हैं और एक पार्ट में हम शो करेंगे कंजम्पशन, सी। बिकॉज डेफिनेशन क्या थी हमारी कंजम्पशन फंक्शन की, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। दोनों में जो रिलेशन है उसी को हम शो करेंगे यहाँ पे। जब मेरी इनकम 0 थी तो हम कितना बाय कर रहे थे, 20। जब इनकम कितनी हुई, 50, तो कितना, 60। और जब 100 हुई तो 100 और 150 हुई तो 140। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस। जब 0 इनकम थी तो हम क्या कर रहे थे, 20 कंजम्पशन कर रहे थे। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी मिनिमम कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी में रहता ही रहता है। एक पर्सन कभी भी जो है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ कंज्यूम ना करे। हर एक कंडीशन में, चाहे वो किसी से बोरो करके करे, चाहे वो कहीं से भी पैसा अरेंज करके, वो कंजम्पशन करता ही करता है। सो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा मिनिमम जो कंजम्पशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं। फिर आपने देखा कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई, 0 से 50 हुई, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया। 20 से कितना हो गया, 60 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे इस सिचुएशन में इनकम 50 है और कंजम्पशन कितना है, 60। इट मीन्स इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। एक सिचुएशन आती है जब इनकम किसके इक्वल हो जाती है, कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है। और जब हमारा इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है उसके बाद हम नोट करेंगे कि 150 जब हमारी इनकम हुई उस केस में हमारा जो कंजम्पशन है वो सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ आपका, 40। ये देखिए इनकम इंक्रीज हुई 100 से
150, यानी कि 50 इंक्रीज हुई, लेकिन हमारा कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 40, यानी कि जितनी हमारी इनकम हुई उसका हमने कुछ पार्ट क्या किया, कंज्यूम किया, लेकिन जो 10 रुपीज़ जो बच गए बाद में वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसको सेव करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि एक लेवल आने के बाद एक कंज्यूमर अपनी इनकम को क्या करता है, कंज्यूम करने के बजाय वो क्या करता है, उसका एक पार्ट सेव करना भी स्टार्ट कर देता है। सो C इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू Y। इस डायग्राम से, इस टेबल से हम लोगों को यही देखने को मिला क्या, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो C इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू Y। C में इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे कौन सा रिलेशन हुआ, हमारा पॉजिटिव रिलेशन हुआ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम में OX एक्सिस पे हम शो करेंगे इनकम, OX एक्सिस पे हम इनकम शो करेंगे, और कौन सी इनकम होगी हमारी, ये वाली इनकम 0, 50, 100 और 150। और OY एक्सिस पे हम लोगों ने शो किया कंजम्पशन, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, यही वाला जिसको हमने लिया था 20, 60, 100 और 140, ये हमने यहाँ पे शो किया। अब आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इनकम लाइन। इनकम लाइन जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड में कहा था, सेम वैसे यहाँ पे भी आप एक इनकम लाइन बिल्कुल 45 डिग्री फ्री हैंड से हमें बनाएंगे, वैल्यू प्लॉट करके हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली आपने क्या करना है, एक 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी। उसके बाद हमने C लाइन बनानी है। कंजम्पशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 20 से, यानी कि मिनिमम कंजम्पशन हमारा होता है। सो मिनिमम कंजम्पशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 20 से, तो एक स्ट्रेट लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे, दैट इज़ योर C लाइन। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने एक चीज़ की थी कि इनकम और कंजम्पशन हमारा किस लेवल पे था, 100 पे दोनों इक्वल थे। तो जब आप ये इक्वल शो करेंगे तो ये दोनों एक जो कट करोगे ये किस पे होना चाहिए, आपका 100 पे ही होना चाहिए दोनों साइड। यहाँ पे भी देखो 100 है और इधर भी क्या है, हमारा 100 ही है। सो जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे इस पॉइंट को हम नेम देंगे E पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, इनकम किसके इक्वल हो गया, कंजम्पशन के इक्वल हो गया। अब इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी लाइन ऊपर है मेरी, C लाइन इज मोर देन योर इनकम लाइन। सो यहाँ कौन सी सिचुएशन हुई, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। उसके बाद एक पॉइंट आता है जब ये इक्वल हो जाते हैं, तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जब इनकम किससे ग्रेटर होगी, कंजम्पशन से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो एक पार्ट क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना सेव करना वो स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका दिस इज योर डायग्राम। सो वी कैन से दैट डायग्राम हमारा क्या था, व्हेन द डेटा रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड इनकम are plotted on a graph paper, we get consumption function, or you can say that diagrammatic presentation of this table is called, you can say, consumption function. So that's all for today. In next video we will discuss more about consumption function. Thank you students. असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, अब वहाँ से उसको डाउनलोड कर इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें।